All right, guys, welcome back. And I hope you've had a great week following the tips and tools that we gave you for the happiness series last week. अच्छा, अब आपने एक काम करना है. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी इस सीरीज की और आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो अभी इस वीडियो को नीचे से पॉज करें एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर यू स्टार्ट दिस. एक और जबरदस्त अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और वो अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग जो हमारे साथ पहले वीक से सारे टास्क कर रहे हैं, joining us for this complete process, this complete course, जो अपनी हैप्पीनेस पे आप फोकस करने के लिए कमिटमेंट हमें दिखाएंगे, उसके लिए यू गेट अ वंडरफुल चांस टू विन मेगा गिव अवेज, राइट? और वो गिव अवेज कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम $100 to $1,000. These are some amazing opportunities, और ये उनके लिए है आप में से जो अपनी खुशी, अपनी लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करने की कमिटमेंट दिखाते हैं हमें. और ये कमिटमेंट आप हमें कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले, अगर आपने नहीं किया हुआ अभी तक, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन एंड देन लाइक ऑल 6 वीडियोस, फॉलो देम. हर वीडियो को एक हफ्ते का टाइम देना है और उसके साथ आपने शेयर करनी है अपने एक्सपीरियंसेस को. आप अगर अपनी डायरी के स्क्रीनशॉट या तस्वीर लेके शेयर करना चाहें तो भी ठीक, वरना व्हाट इज योर जर्नी लाइक, व्हाट एक्सपीरियंसेस हैव यू gotten out of it, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, वो वाला जो एक जर्नी है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें. So you've liked the channel, you've subscribed to it, you have shared your journey with us, you've been with us throughout. आप WhatsApp को लाइक कर लें और हमारे तमाम सोशल्स नीचे लिंक्ड हैं, तो TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube, you're on those 4 platforms, you're with us for your own happiness, and you share this and spread the word to all your friends and family, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें. ये स्टेप्स आप ले लेंगे तो you will be entered into a chance to win mega giveaways from $100 right up to $1,000. ठीक हो गया? जबरदस्त. अब जरा आगे बढ़ते हैं वीक 2 की तरफ. और वीक 2 की तरफ चलने से पहले जरा ब्रीफ कर लें कि अभी तक हमने क्या चीजें करना स्टार्ट कर दी हैं. सो बाय नाउ you would have your diary that's ready, या आपका जर्नल रेडी होगा, जिस जर्नल के अंदर आप रोज के ग्रैटिट्यूड एंट्रीज कर रहे होंगे, जिस जर्नल के अंदर आप अपने रोज के टास्क्स, व्हाट यू डन, इवेंट्स दैट यू एंजॉयड, थिंग्स दैट यू फेवर डूइंग, और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं. तो ये चीजें हमारी एक तरफ हो गई. अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम 2 ऐसे काम आज करना स्टार्ट करेंगे जिससे हमारा हैप्पीनेस कोशेंट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा. अच्छा, येल यूनिवर्सिटी की कुछ रिसर्चेस थी एंड दे केम आउट विद अ क्वेश्चनर सम टाइम बैक, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फाइंडिंग्स थी. फॉर एग्जांपल, पीपल विद द लार्जेस्ट सोशल सर्कल्स कैन स्कोर रियली हाई ऑन द क्वोशेंट ऑफ बीइंग लोनली. जो लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं वो बहुत लोनली महसूस कर रहे होते हैं. वो लोग जो फिजिकली, मेडिकली कंप्लीटली फिट होते हैं, उनके हेल्थ स्कोर्स डाउन होते हैं. तो यहां पे अब हमने क्या देखा कि टेक्निकल या लिटरल हेल्थ, लिटरल हैप्पीनेस, सारे डब्बे टिक भी हो रहे हो, तो अनलेस दैट हैप्पीनेस इज फेल्ट, अनलेस वी आर लिविंग दैट हैप्पीनेस, इट्स नॉट देयर, एंड वो स्कोर्स नीचे आ जाते हैं. एक और बड़े मजे की लर्निंग थ्रू आउट दीज इयर्स मुझे हुई, और मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर यही चैलेंज देखा कि खुशी को गोल बना के चलते हैं, खुशी को अपना अल्टीमेट एम बना के चलते हैं कि मैं खुशी पा लूं किसी तरह. सीखने की बात यह है कि खुशी कोई हासिल करने की चीज नहीं, खुशी एक जीने का अमल है. हैप्पीनेस इज अ स्टेट, एक हाल का नाम है. जो इंसान खुश रहना सीख लेता है, खुश रहना जानता है, वो किसी भी हाल में खुश रह लेता है. और जो इंसान खुशी के पीछे भाग रहा होता है, खुशी उसके सामने दुम दबा के भागती है और वो पीछे पीछे लगा रहता है, राइट? सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट एंड दैट स्टेट नीड्स टू बी लिव्ड. हैप्पीनेस एक ऐसे हाल का, खुशी एक ऐसे हाल का नाम है जिस हाल को अपनाया जाता है, जिया जाता है, इंस्टेड के हम चीजों के पीछे भागे या खुशी के पीछे भागे, खुशी किसी तरह हासिल हो जाए. अब ये जो खुशी का मामला है, इसको जीने का अमल जो है वो हमने शुरू किया पिछले हफ्ते से, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी जर्नल बनाई, अपनी डायरी बनाई, जिसके अंदर हम एंट्रीज कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को जी रहे हैं, हम अपने उन एहसासात, उन जज्बात को वापस से एक्टिवेट कर रहे हैं जो खुशी के हैं, बाय सेवरिंग, बाय माइंडफुलनेस, उन चीजों को एक्सपीरियंस करके कि जिनके जरिए हम खुशी महसूस करते हैं. ठीक. अच्छा, उसके अलावा हम
उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जिसमें हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, और हमें ये भी पता है कि अल्लाह ताला उन चीज़ों में हमें बढ़ा देता है जिसका हम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम शुक्र करो और मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा, राइट? सो ग्रैटिट्यूड इज अनदर थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग। अब हम आते हैं, इस हफ्ते हम किन दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हमने ग्रैटिट्यूड तक अपनी बात पहुंचा दी, आगे हमने क्या करना है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बीइंग हैप्पी आर डूइंग एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। इसके लिए एलिजाबेथ डन नाम की एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनकी कुछ जबरदस्त रिसर्चेस हैं जिसके बारे में अभी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी रिसर्च्ड लॉट्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और उन्होंने देखा कि जो लोग खुश रहते हैं उनकी क्या ऐसी आदतें हैं, क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो उनको खुश रखते हैं। और उसमें उन्होंने एक चीज ये नोटिस की कि दे आर काइंडर पीपल। ये वो लोग हैं जो रहमा रखते हैं, अपने दिल में रहम रखते हैं और उस रहम के ऊपर अमल करते हैं, उस बात को आगे पहुंचाते हैं थ्रू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नाउ ये चीज कनेक्ट करती है विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोसाइंस कॉल्ड RAS, जो हमारी ब्रेन के अंदर एक कंप्लीट सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो हमारे अराउजल को, जो हमारे अटेंशन को, जो हमारे सोने जागने को, काफी सारी चीजों को रेगुलेट करता है। और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एंथनी रॉबिन्स एक खूबसूरत बात जो करता है, वेरेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिस चीज के ऊपर इंसान का फोकस होता है वो चीज लाइफ में बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। सो एलिजाबेथ डन की रिसर्च का जो मुख था, जिसमें से एक बहुत जबरदस्त लर्निंग आई, वो ये थी कि जो लोग खुश ज्यादा रहते हैं उनके अंदर एक बहुत सेलिएंट जो फीचर है वो ये है कि वो अपने दिल में रहम रखते हैं और उस रहम को फैलाते हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के जरिए। एक इंसान को कभी भी कोई काम अपने लिए करके उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी वो काम अपने घर वालों के लिए या किसी भी और इंसान के लिए करके मिलती है। इनफैक्ट इवन जानवरों के लिए आप कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं तो उसका जो इफेक्ट आपके जहन के ऊपर होता है, जब भी आप जानवरों के लिए कुछ करते हैं उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर होता है वो हमेशा उससे ज्यादा होगा इफ यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, राइट? इसके लिए फॉर एग्जांपल एक रिसर्च इन्होंने की खातून ने कि इन्होंने 10 से 20 डॉलर तक के अमाउंट मल्टीपल लोगों को दिए और उनमें से आधे लोगों से कहा कि ये आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, ये आपने किसी और के ऊपर खर्च करने, किसी और के लिए कुछ करना है। बाकी आधे लोगों को कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई तो उनसे कहा गया ये आप अपने ऊपर खर्च करें। जब उन्होंने ये काम कर लिया तो वापस आके उनको उनकी एक बेस लाइन ली थी और उसके बाद उनकी हैप्पीनेस का या हाउ दे फील अबाउट दैट ये लिया, स्कोर किया उन्होंने। अच्छा, अब स्कोर में मजे की बात ये आई कि जिन लोगों ने वो पैसे दूसरों पे खर्च किए थे, they ended up being much happier than the people that had spent it on themselves. अब यहाँ पे एक चैलेंज ये आया, एक बात ये कही जा सकती है कि यार अमेरिका के अंदर 5-10 डॉलर तो क्या है, 5-10 रुपए, इवन इफ इट्स वैल्यू उसकी रुपए वाली नहीं है, बट इट्स स्टिल समथिंग दैट्स अ वेरी मिनिमल अमाउंट टू देम। तो उन्होंने अगला स्टेप क्या किया कि उन्होंने ग्लोबल सेंटर्स में जाके और दुनिया में अलग अलग मुल्कों में गए। दे वेंट टू कंट्रीज लाइक युगांडा, साउथ अफ्रीका और उन एरियाज में गए जहां ये 20 डॉलर 25 डॉलर लोगों की शायद पूरे महीने की इनकम होती है। और वहां भी उन्होंने यही किया, वहां पे भी उन्होंने लोगों को पैसे दिए, आधे लोगों से कहा कि आपने खुद पे खर्च करने, आधे लोगों को कहा किसी और पे खर्च करने। वहां पे भी अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस इनकम बैंड्स, दिस वाज यूनिवर्सल कि जब लोगों ने किसी और के ऊपर खर्च किया या किसी और के लिए कुछ अच्छा किया तो उनके अपने अंदर खुशी का जो पैमाना था या खुशी का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हुआ एंड दे फेल्ट हैप्पियर, हेल्दियर एंड बेटर। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? अब हम करेंगे ये कि हमने इस पूरे हफ्ते, जैसे पिछले हफ्ते हमने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया था, उसको तो कंटिन्यू करेंगे, मगर हर रोज कोई एक ऐसा काम करना है जो सेल्फलेस हो, जो किसी और के लिए हो, जिसमें हमारा कोई मतलब ना हो। तो हमारा फोकस क्या है कि हम एक लिस्ट बना लें, एक डायरी का हिस्सा डेडिकेट कर दें इस पे, एंड फॉर एवरी डे वी डू एटलीस्ट वन एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक ऐसा काम जिसके बारे में हम कह सकें कि ये काम हमने अपने लिए नहीं किया मगर पूरी तरह से अल्लाह की रजा या किसी और की खुशी के लिए किया है, और देखें कि इसके कितने बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं हमारी ज़िंदगी में। कारमा अल्लाह ताला की तरफ से कैन बी अ वंडरफुल थिंग व्हेन वी यूज़ इट फॉर स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड हैप्पीनेस। और जैसे हमने पिछली दफ़ा भी शायद बात की थी, नहीं की थी तो अब भी बता रहा हूँ कि गोल्डन रूल लाइफ का क्या है। वो गोल्डन रूल ये है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव डन अनटू यू। लोगों के साथ वैसा बर्ताव करें जैसा आप चाहेंगे कि लोग आपके साथ करें। और अगेन हमने RAS की जो बात की
उसको एक दफ़ा रिवाइज करते हुए द सीक्रेट, अगर आप लोगों में से कुछ ने किताब पढ़ी हो या डॉक्यूमेंट्री देखी हो, उसका फोकस भी यही है कि जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं वो एक्सपैंड करती है। तो ना सिर्फ हमें बढ़ाना है अपने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को, आई वॉन्ट यू एवरी डे टू नोटिस एटलीस्ट 1 to 3 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस फ्रॉम अदर पीपल। 1 एक्ट ऑफ काइंडनेस अ डे करना तो अपनी जगह, साथ में व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड इज टू फोकस ऑन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस अराउंड अस। एलिजाबेथ डन की जो रिसर्च थी उसमें एक और चीज़ उसने ये आइडेंटिफाई की कि जो लोग खुश रहते हैं वो ना सिर्फ खुश रहते हैं क्योंकि वो अपनी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस परफॉर्म करते हैं, बट दे सी मोर काइंडनेस अराउंड देम। तो हमारा फोकस क्या करना है कि हमने अपनी कॉन्शियसली फोकस के जरिए अवेयरनेस में काइंडनेस को ग्रो करना है अपने आसपास। जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ेगी। तो जब हम काइंडनेस के ज़्यादा एक्शंस देखेंगे, फोकस करेंगे, तो वो हमारी लाइफ में ज़्यादा होने लगेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स इस तरह हैं कि एक की कहानी सुनाता हूँ। एक तालाब के किनारे एक बुजुर्गवार अपने पोते के साथ बैठे हुए थे और ये जगह 2 गांव के बीच में थी। तो एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर आता है और उनसे पूछता है कि हजरत ये अगला गांव कैसा है? तो वो जवाब में एक और सवाल कर देते हैं। उनका सवाल ये होता है कि पिछला गांव आपको कैसा मिला, पिछले गांव को आपने कैसा पाया? उसके जवाब में मुसाफिर कहता है कि भाई पिछला गांव तो बहुत गुस्से वाले भड़कीले लोग थे। जब बुजुर्ग ने ये सुना तो कहा अगला गांव भी बिल्कुल वैसा ही है, देख के जाइएगा। जब वो गुजर गया तो पोते ने पूछा दादाजी ये आपने ऐसा क्यों कहा? गांव तो हमारा है और गांव तो अच्छा है। तो दादाजी ने ये जवाब दिया कि एक इंसान जैसा पिछले गांव को एक्सपीरियंस करता है वैसा ही अगले को करेगा, क्योंकि मसला गांव वालों में कभी नहीं होता, मसला उसके अपने अंदर के परसेप्शन में था। इसी तरह एक और बड़ी मजे की रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जब किसी चीज को तुम सच्ची शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अब यही बात मैं द सीक्रेट किताब के रेफरेंस से भी समझा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से भी समझा सकता हूँ, मगर अल्टीमेटली ये इंडियन फिल्म का डायलॉग बिल्कुल पूरा बैठता है। और वो क्या है कि जब हम फोकस पॉजिटिव की तरफ रखते हैं और अपना गोल उसे बना लेते हैं एंड वी लिव आवर हैप्पीनेस वाइल डूइंग दैट, तो पूरी कायनात, अल्लाह ताला की खलकत उस गोल को अचीव करने में और उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने में हमारा साथ देने लगती है। कूल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे काम की तरफ जो हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम टुडे। वो काम क्या है कि हमें देखना है, हमें रिव्यू करना है अपने सोशल कनेक्शंस को। अभी तक हमने क्या बात की? आज के लिए एक बात ये की कि हमने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने हैं, दूसरी बात ये की कि हमने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को एक्सपीरियंस ज्यादा करना है, ऑब्जर्व ज्यादा करना है। तीसरा काम, वी नीड टू फोकस ऑन आवर सोशल कनेक्शंस। इन ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, यही कहा जाता है ना। और इंसान की फूड चेन के टॉप पे होने की वजूहात में से एक वजह ये है कि वी कैन कोलैबोरेट, वी कैन वर्क टुगेदर एंड वी स्ट्राइव एंड वी really grow. We come into our element when we work as a community, when we work as a group, when we work as a social unit. हमारे यहाँ एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही जाती है जो कि सही भी है कि हर इंसान उन 5-6 लोगों का मजमुआ होता है जिनको वो अपने आसपास रखता है। Social connections are what keeps us going, is what keeps us sane, is what sustains us through thick and thin. अच्छे बुरे वक्तों में सोशल कनेक्शंस का होना और उनका बेहतर होना हमारी लाइफ को मीनिंग देता है। तो हमने सबसे पहले एक जायजा लेना है कि हमारे सोशल कनेक्शंस कैसे हैं। एज आई एक्सप्लेन शुरू में कि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, बट व्हेन आई टुक अ टेस्ट इट टोल्ड मी दैट माय लोनलीनेस स्कोर वाज हाई। द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कनेक्शन को समझने के लिए जरा 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक ट्रेन का लंबा सफर होने लगा था और उसके शुरू में उन्होंने लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन से कहा गया कि आप लोग सॉलिट्यूड को एंजॉय करेंगे, आप लोग अपनी तन्हाई को एंजॉय करेंगे और पूरा सफर अकेले रहेंगे और अपने साथ जिस तरह आप वक्त गुजारना चाहते हैं गुजारें। दूसरे सेक्शन को ये कहा गया कि आप लोग मुस्कुराएं, लोगों से कनेक्ट करें, और आपकी टास्क ये है कि आप कम्युनिटी बिल्डिंग या आप लोगों के साथ वक्त गुजारें और एंजॉय करें इस ट्रिप को लोगों के साथ। और तीसरे ग्रुप को कुछ नहीं कहा गया। जब उस सफर के बाद तीनों ग्रुप्स को इंटरव्यू किया गया तो पता चला
कि जो लोग कनेक्शंस फॉर्म कर रहे थे, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे थे, लोगों के साथ वक्त गुजार रहे थे, they ended up being much happier from that trip, much more satisfied than the people जो कि अकेले जिन्होंने वक्त गुजारा। मजे की बात यह है कि शुरू में जब पूछा गया था तो जिन लोगों से कहा गया था कि आप सॉलिट्यूड का आपको क्या लगता है, आपका सफर कैसा गुजरेगा या आपके बाद आप कैसा फील करेंगे, तो उन्होंने कहा था हम तो सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे। अल्टीमेटली एट द एंड फिगर आउट ये हुआ कि जो लोग कनेक्ट कर रहे थे सोशल सर्कल के साथ, उन्होंने ज्यादा एंजॉय किया। इसी तरह एक और बात मजे की एग्जांपल थी कि सेम रिसर्चर्स ने एक और बहुत मजे का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चॉकलेट की टेस्टिंग्स रखी और उन्होंने सेम चॉकलेट लोगों को अलग अलग सैंपल्स में टेस्ट कराई। कहीं कुछ लोगों के साथ दे इंडिविजुअली केम इन, दे टेस्टेड द चॉकलेट एंड दे मूव्ड आउट, और कुछ लोगों के साथ ग्रुप में 2-3 लोगों के ग्रुप में वो चॉकलेट टेस्ट कराई। सेम चॉकलेट टेस्टेड बेटर या गॉट बेटर स्कोर्स फॉर पीपल हु वर डूइंग इट विथ अदर्स। सो कितने मजे की बात है, इवन चॉकलेट टेस्ट्स बेटर विथ पीपल। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स अगर अपनी लाइफ का हम जायजा लें तो भी हमें मिलते हैं। कॉमेडी मूवीज देखने में ज्यादा हंसी तब आती है जब वो कॉमेडी मूवी हम दूसरों के साथ देख रहे हो कंपेयर टू अकेले बैठ के। हॉरर मूवीज देखने में ज्यादा एंजॉयमेंट होती है, डर थोड़ा ज्यादा लगता है जब हम दूसरों के साथ देख रहे होते हैं, बिकॉज वी आर एंजॉयिंग इट मोर। जब खाना खाने जाते हैं, गोइंग टू रेस्टोरेंट्स, गोइंग टू थीम पार्क्स, एनीवेयर दैट इज फन, द फन मल्टीप्लाइज व्हेन वी आर डूइंग इट विथ पीपल। तो ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हमारी हैप्पीनेस के अंदर हमारा सोशल कनेक्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? सो आज हमने जितने तमाम टॉपिक्स कवर किए हैं उनको यूनिफाई करने वाली आपको एक रिसर्च शेयर करता हूँ। वो ये कि रिसर्चर्स ने लोगों को म्यूजियम जाने से पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और दोनों सैंपल्स में से एक को ये कहा गया कि आपने जो म्यूजियम घूमना है तो आपने मुस्कुरा के लोगों की तरफ देखना है, लोगों को स्माइल करना है, ग्रीट करना है, एक्सेट्रा। और दूसरे ग्रुप को कहा कि आपने कुछ ऐसा नहीं करना, जस्ट एंजॉय एंड जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड एंजॉय द सराउंडिंग्स। हुआ ये कि जब लोग वापस आए तो उनसे कहा गया आप रेट करें कि म्यूजियम में लोग कैसे थे। जो रेगुलर लोग आए हुए थे, जिन लोगों को स्माइल और ग्रीट करने कहा गया था, उनके मुताबिक वो क्राउड ज्यादा फ्रेंडली था, ज्यादा हैप्पी था, ज्यादा वेलकमिंग था कंपेयर टू वो लोग जिनसे कहा गया था कि आप अपने ऊपर फोकस करें। तो जो उनके अंदर था, जो उनकी गाइडलाइंस थी, वो उनको लोगों में नजर आने लगी। सो अगेन व्हेन वी फोकस ऑन काइंडनेस, व्हेन वी फोकस ऑन सोशल कनेक्शंस, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ती चली जाती है। विद दैट इन माइंड अब मैं आपको टास्क बताता हूं आज का दूसरा टास्क आपने ये करना है कि आपने इस पूरे हफ्ते में एटलीस्ट कोई एक ऐसा घंटा निकालना है जिसमें आप रिकनेक्ट करें या स्पेंड करें टाइम अपने सोशल कनेक्शंस के साथ इंप्रूव करने के लिए। It can be time spent with family, it can be time spent with friends, people that you have a good connection with, उनके साथ वक्त गुजारें। और अगर आप चाहें कोई ऐसा शख्स है जिनके साथ आप you've been out of touch, री-इनिशिएट द कनेक्शन। बहुत ही दफ़ा अपनी ईगो के मामले में या मिसकम्युनिकेशन की वजह से या सिर्फ बिजी होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास कनेक्शंस हमने देखा है कि लोग खो देते हैं। तो अब आपका टास्क ये है कि आपने रिकनेक्ट करना है। इट कैन बी जस्ट अ हाय हेलो मैसेज, इट कैन बी जस्ट क्या हाल है वाला कनेक्शन मैसेज। यू कनेक्ट विद पीपल एंड सेट अ फ्रेंड डेट। क्या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों में, कहीं भी, कजन्स, व्हाटएवर, हुएवर मेक्स यू फील कनेक्टेड, उनके साथ आपने वो वक्त गुजारना है और आपने कम से कम एक ऐसा इवेंट इस हफ्ते में करना है। और अगेन एज आई सेड, ये एक्सपीरियंसेस, ये टास्क करके आपने हमारे कमेंट्स में शेयर करने हैं फॉर अ चांस टू विन वन ऑफ द मेगा गिव अवेज। अब लोग करते क्या हैं, इसी सोशल कनेक्शन को कट ऑफ कर देते हैं डर से, खौफ से या तकलीफ पहुंचने के बाद। कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जब कोई तकलीफ मिली होती है तो व्हाट पीपल डू इज दे क्रिएट लॉट्स ऑफ वॉल्स एंड बाउंड्रीज अराउंड देमसेल्व्स। अपने दिल के आसपास बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं। देखें, दीवारें ज़रूरी हैं, मैं मानता हूँ। वी डोंट वांट टू बी हर्ट ओवर एंड ओवर अगेन। मोमेंट एक ही बिल से बार बार नहीं डसा जाता, मगर वेन एवर यू क्रिएट दोज वॉल्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड डोर्स एंड विंडोज टू इट। ये दरवाजे और खिड़कियाँ लगाना बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो लोग जो कि आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं उनको लाया और भेजा जा सके, उनके आने जाने का रास्ता बंद ना हो। तो अब करना क्या है कि उन दरवाज़ों को खोल के वापस उन लोगों से कनेक्ट करना है जो हमें सेंस ऑफ कनेक्शन देते हैं। अब
लास्ट वीक को अगर हम रिकैप करें तो हमने कंटिन्यू करना है अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को, हमने कंटिन्यू करना है अपने स्ट्रेंथ्स जर्नल को, हमने कंटिन्यू करना है माइंडफुली सेवर करने को अपने एक्सपीरियंसेस, और साथ में हमने ऐड करनी है 2 मेजर चीजें, डूइंग एन एक्ट ऑफ काइंडनेस अ डे एंड साथ में ऑब्जर्विंग एज मेनी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एज वी कैन। और जितने आप दूसरों के एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऑब्जर्व करके हमारे साथ शेयर करेंगे, आपके चांसेस ऑफ विनिंग विल गो अप एंड अप एंड अप। इसी तरह आपने, एंड द एक्ट ऑफ काइंडनेस, द बेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस राइट नाउ इज शेयरिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस जर्नी विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये उनके लिए भी काइंडनेस है और आपके लिए भी। इसी के साथ आपने अपने सोशल कनेक्शंस को बढ़ाना है, आपने फोकस करना है रिकनेक्ट करने के ऊपर लोगों के साथ। आपने फोकस करना है कि आप हर हफ्ते कुछ वक्त ऐसा निकालें जो आप उन लोगों के साथ स्पेंड करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। विद दैट, अगेन, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब, ज्वाइन ऑल आवर सोशल्स, और साथ में इस पूरे जर्नी में हमारा साथ दें। आपकी अपनी मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट, हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ने के बेनिफिट्स अब एक जगह, और साथ में यू गेट अ चांस टू विन सम ऑफ द मेगा गिवअवेज। So with that, week 2 of the happiness series, your coach bro CB signing out.